Hello friends, welcome once again to my videos on science for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इस टॉपिक को मैं इससे प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं और इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं मैं उनके आंसर्स को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज डेंसिटी। तो हम जानते हैं कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है किसी भी सब्सटेंस का उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो ये जो हमें सब्सटेंसेस दिए हुए हैं इनको हमें इंक्रीज डेंसिटी के ऑर्डर में लगाना है, यानी कि जिस सब्सटेंस की डेंसिटी सबसे कम है उसे सबसे पहले लिखना है और जिसकी सबसे ज्यादा है उसको सबसे बाद में लिखना है। सो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज की सबसे कम है। आफ्टर दैट कम्स एयर, कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन। आयरन की डेंसिटी इनमें सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tabulate the differences in the characteristics of states of matter। जो states of matter यानी कि solid, liquid और gases हैं उनमें क्या क्या characteristics होती हैं उन्हें हमें tabulate करके लिखना है, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बनाया हुआ है। सबसे पहले solid की बात करते हैं। तो solids have definite shape, distinct boundary and fixed volume। दूसरी जो characteristic solid की होती है वो है they have negligible compressibility and third is they can be called rigid। अगर हम liquids की बात करें, they don't have any fixed shape but they have fixed volume like water, milk। they can flow and change their shape and they can be called fluid। अगर हम gases की बात करते हैं, so gases have no fixed shape but they have fixed volume। they are highly compressible and can be compressed into a small cylinder। ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है जिसके कारण से हम इनको किसी छोटे से सिलेंडर में भी कंप्रेस करके रख सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था जो कि आपका डिओडोरेंट होता है, उसमें भी एक छोटे से कंटेनर में काफी सारे डिओ को हम स्टोर करके रख लेते हैं। और दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो है दैट दे डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। जो गैसेस होती हैं वो दूसरी गैसेस में बहुत फास्ट डिफ्यूज कर जाती हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होती है और ये बहुत फास्ट मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन 2b इज कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। हम इन चीजों के ऊपर कमेंट करना है। 1 इज रिजिडिटी। अब देखिए रिजिडिटी क्या होती है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ सॉलिड्स टू मेंटेन देयर शेप व्हेन आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। तो अगर हम जो सॉलिड्स होते हैं उनके ऊपर अगर हम आउटसाइड फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। जैसे कि अगर हम स्टोन है या अगर हम पीस ऑफ आयरन ले लें या एक ब्लॉक ऑफ वुड ले लें, तो ये सब सॉलिड्स हैं। अगर हम इनके ऊपर कोई भी आउटसाइड फोर्स लगाते हैं तो ये अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। ये इनकी जो टेंडेंसी होती है उसी को हम रिजिडिटी कहते हैं। देन कंप्रेसिबिलिटी। Compressibility is the property of something to get reduced in volume or size when outside pressure is applied on it। अगर हम किसी सब्सटेंस के ऊपर आउटसाइड प्रेशर लगाएं और वो अपने वॉल्यूम या साइज को रिड्यूस कर ले तो इस टेंडेंसी को या इस प्रॉपर्टी को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रबर में कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है और अगर हम उसके ऊपर कोई प्रेशर लगाते हैं तो वो स्क्वीज कर जाती है, छोटी हो जाती है। ये कंप्रेसिबिलिटी हुई। फ्लूइडिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स टू फ्लो एंड टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। जो लिक्विड्स होते हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं और जिस भी कंटेनर में उनको हम रखते हैं वो उस कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वाटर है, मिल्क है या ऑयल है, ये सब लिक्विड्स हैं और इनको हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेते हैं और अगर ये कहीं गिर जाते हैं
तो ये फ्लो करने लगते हैं, फर्श पर बिखर जाते हैं तो फ्लो करने लगते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज फिलिंग ए गैस कंटेनर। Gases have high compressibility, so large volumes of a gas can be filled into a container by compressing it. अब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, तो इसी कारण से किसी भी छोटे कंटेनर में हम बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके रख सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं। शेप। द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डिस्टिंक्ट आउटसाइड बाउंड्री। यानी कि जो शेप होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी एक आउटसाइड बाउंड्री के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि हम किसी भी अपने सॉलिड को ले सकते हैं, लाइक हमारा मोबाइल फोन है या हमारी बुक है या हमारे वाटर बॉटल है, कुछ भी चीज आप ले सकते हैं। तो उन सब की एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, जैसे कि उनकी शेप का पता चलता है। तो किसी भी चीज की जो डिस्टिंक्ट बाउंड्री है वो उसकी शेप को डिटरमाइन करती है। Kinetic energy. The energy of a matter because of its motion is known as kinetic energy. किसी भी मैटर में उसके मोशन के कारण से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये होती है हाफ mv स्क्वायर। आगे आने वाले चैप्टर्स जो कि फिजिक्स से रिलेटेड हैं उसमें हम आपके साथ काइनेटिक एनर्जी को काफी डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। देन कम्स डेंसिटी, ये हमने पढ़ी हुई है। इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। Then we have to give reasons. A gas fills completely the vessel in which it is kept. हम जिस वेसल में, जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में किसी गैस को रखते हैं वो उस बर्तन को पूरा भर देती है। ऐसा क्यों होता है? So answer is because of their random motion, the gas particles diffuse in the container uniformly. जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनमें रैंडम मोशन होता है और इस कारण से वो जिस कंटेनर में या जिस वेसल में हम उसको रखते हैं उसमें यूनिफॉर्मली एक साथ डिफ्यूज कर जाते हैं, एक साथ फैल जाते हैं, पूरे में फैल जाते हैं। तो इसलिए पूरे कंटेनर को वो भर देते हैं। अगर इसके उल्टे अगर आप किसी कंटेनर में किसी लिक्विड को रखिएगा, अगर आप किसी बर्तन में, जार में अगर आप मिल्क रखिएगा या वाटर रखिएगा तो वो उसमें जितना उसका वॉल्यूम है उतनी जगह घेरेगा, इससे ज्यादा जगह नहीं घेरेगा। लेकिन अगर आप गैस को भरिएगा तो वो गैस पूरे में फैल जाती है। बी है, ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस जो है वो वाटर जिस भी कंटेनर में उसको रखते हैं उसकी वॉल्स पर प्रेशर को लगाती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। ऐसा क्यों होता है? द गैस पार्टिकल्स कंटिन्यूसली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन इट। जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो जिस भी कंटेनर में हम रखते हैं उससे लगातार टकराते रहते हैं, क्योंकि इनका जो मोशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जब ये इनका मोशन ज्यादा होता है तो वो दीवारों से टकराते हैं कंटेनर की, और जब टकराएंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। यही जो फोर्स किया जाता है तो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया पर जो हम फोर्स लगाते हैं उसी को हम प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर की क्या डेफिनेशन होती है? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। मूविंग अहेड, सी, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। एक वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं? क्योंकि वुडन टेबल में वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक सॉलिड में होती हैं। इसकी अपनी फिक्स वॉल्यूम होता है, इसका फिक्स मास होता है और इसकी अपनी एक फिक्स शेप होती है। डी, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। हम हवा में तो अपने हाथों को हिला सकते हैं, चला सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन अगर हमें ऐसा ही एक ब्लॉक ऑफ वुड में करना है तो हमारे को एक कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होती है। आप देखते होंगे ना कि कराटे एक्सपर्ट होते हैं, वो वुड ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड को तोड़ देते हैं अपने हाथ से, हम नहीं तोड़ सकते। तो ऐसा क्यों होता है? द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर फार सेपरेटेड एंड हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूरी पर होते हैं, उनमें बीच में बहुत गैप होता है और उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत कम होता है। तो इस कारण से हम अपने हाथों को हवा में चला सकते हैं क्योंकि उनके बीच में बहुत दूरी है। लेकिन जो वुड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, बहुत क्लोज हैं, और उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। तो इस कारण से हम जो ब्लॉक ऑफ वुड है उसमें अपने हाथों को नहीं चला सकते आराम से,
जबकि हम एयर में अपने हाथों को मूव कर सकते हैं। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on the water. Find out why. कि वैसे तो हम जानते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, लेकिन फिर भी जो आइस होती है वो तो वाटर पर फ्लोट करती है, तो ऐसा क्यों होता है? वाकई में बात सही है कि जब आइस सॉलिड है तो वो फिर वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट कर रही है? तो इसका क्या कारण है? When water is freezed, some air occupies the space between the particles of water, hence increase the volume and consequently lowering the density. क्या होता है कि जब पानी जमता है, पानी फ्रीज करता है, तो कुछ एयर भी पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, यानी कि हवा भर जाती है। इसके कारण से क्या होता है कि जो आइस होती है उसका वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, लेकिन उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जो आइस होती है उसमें क्या खासियत होती है कि उसमें बीच में हवा भरी हुई होती है, इसलिए वो देखने में तो बड़ी लगती है, उसका वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, लेकिन वो हल्की होती है पानी से, और इसी कारण से आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। सो फ्रेंड्स, दिस वे आई डिस्कस्ड विद यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। ये छोटे छोटे करके मैं जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। I hope you find these answers to be useful for you. Keep watching my videos. Thanks a lot. God bless you.